नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ नेहा श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस वक्त भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, सबसे पहले आपसे जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। क्या कुछ कहता है आज का पंचांग? बिल्कुल, INS 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं, उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज के ग्रह गोचर और पंचांग से। तो आज 10 मई 2023 का दिन है, दिन मंगलवार का है। ज्येष्ठ का महीना दिन बुधवार का है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है। विक्रम संवत 2080 वर्तमान में चल रहा है। शक संवत 1945 है। आज का जो राहु काल रहेगा दोपहर में 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में रहेगा, तो थोड़ा ध्यान रखें। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से बचें। आज का जो ग्रह गोचर है कुछ इस प्रकार से है। देखिए, सूर्य इस समय मेष राशि में है। चंद्रमा का गोचर इस समय धनु राशि में है और इस समय वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चल रहे हैं। वहीं मंगल आज दोपहर में 1:45 से कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि आज का हमारा प्रमुख विषय भी है। वहीं बुध ग्रह इस समय वक्री और अस्त होकर मेष राशि में पड़े हुए हैं। गुरु ग्रह भी मेष राशि में ही विराजमान है। वहीं शुक्र इस समय मिथुन राशि में गोचररत है। राहु मेष राशि में है और केतु तुला राशि में है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग। तो चलिए पंडित जी, अब बात कर लेते हैं आज के विषय के बारे में। आज का हमारा विषय है मंगल का कर्क राशि में प्रवेश और देश और दुनिया के लिए कितना शुभ है, कितना अशुभ है, सब पंडित जी से जानेंगे। सबसे पहले पूछ लेते हैं किस तरीके से इसका प्रभाव पंडित जी पड़ता है। बिल्कुल, आप देखिए कि मंगल अभी कई दिनों से बुध की राशि यानी मिथुन में भ्रमणरत था और अब मंगल का गोचर हालांकि अपने मित्र की राशि यानी चंद्रमा की राशि है कर्क, उसमें होने जा रहा है। मंगल ग्रह को ग्रहों का सेनापति भी कहा जाता है। भूमि के पुत्र हैं और मध्य प्रदेश में उज्जैन में मंगलनाथ का एक मंदिर है जहां से उनकी उत्पत्ति भी मानी जाती है। तो आप देखिए कि अब भूमि के पुत्र का प्रवेश कर्क राशि में होना अपने आप में एक बहुत बड़ी और बड़ी अप्रत्याशित घटना है। हालांकि वर्ष में यह एक बार अवश्य घटती है, परंतु इस बार ये घटना जो घट रही है इसका प्रभाव, खासतौर से नकारात्मक प्रभाव जो है वो देश और दुनिया पर पड़ने जा रहा है। देखिए, मंगल कर्क राशि में आता है तो अपनी जो तीव्रता है, जो उसकी अच्छी शक्तियां हैं, उसको कहीं ना कहीं वो खो देता है और उसमें नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। खासतौर से ऐसे लोग जिनकी कुंडली मंगल से सबसे ज्यादा प्रभावित हो। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी की कुंडली में मंगल बेहद कमजोर है तो आप ये मानकर चलिए कि आने वाले दिन आपके लिए और थोड़े से कमजोर होंगे। जिनकी कुंडली में मंगल उच्च का है तो वह अपनी कुंडली में मंगल के प्रभाव को पा नहीं पाते हैं, अर्थात उनको वो प्रभाव प्राप्त नहीं हो पाता, जिसके चलते आत्मविश्वास में कमी होती है, कामकाज में रुचि नहीं रहती, बाधाएं उत्पन्न होती हैं। खासतौर से ऐसी कुंडलियां, ऐसी राशियां जिनसे मंगल या तो चौथे हैं, 8वें हैं या 12वें हैं, तो उनके लिए यह ग्रह गोचर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देश और दुनिया की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले भारतवर्ष की ही बात करते हैं तो 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि 12:30 बजे भारत एक देश के रूप में अस्तित्व में आया। वैसे तो सनातन काल से हमारा देश चल रहा है। तो 15 अगस्त 1947 के बाद जो भारतवर्ष की कुंडली बनती है वो वृषभ लग्न और कर्क राशि में है, अर्थात राशि में अब मंगल ग्रह का गोचर होने वाला है। वृषभ लग्न की कुंडली है तो आप देखिए कि मंगल दो प्रमुख भावों का स्वामी है, एक तो 12वां भाव और एक सप्तम भाव। तो आप देखेंगे इस दौरान खासतौर से जब तक मंगल 1 जुलाई तक गोचर रहेगा कर्क राशि में, तब तक मंगल के कारण चूंकि वो पराक्रम भाव में प्रवेश कर रहा है, तो खासतौर से हमारे देश के जो गुप्त शत्रु हैं, हमारे देश के जो विरोधी हैं, खासतौर से चीन और पाकिस्तान जो सबसे बड़े विरोधी हैं भारतवर्ष के, इनका प्रभाव कहीं ना कहीं भारत में बढ़ेगा, जिसके चलते देश में आतंकवादी घटनाएं बहुत बड़ी बड़ी
अग्नि आगजनी की घटनाएं, देश में बड़े भूकंप आने की जो संभावना है वो भी 10 मई के बाद से ही प्रारंभ होंगी, यानी जब तक वो 1 जुलाई तक ट्रांजिट करेगा कर्क राशि में तब तक इसी प्रकार से बनेगा। देखिए इस समय एक और परिस्थिति बन रही है, शनि और मंगल का षटाष्टक योग भी बन रहा है। कैसे बन रहा है ये मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा। शनि से इस समय मंगल छठे भाव में प्रवेश करेगा, यानी शनि इस समय कुंभ राशि में विराजमान है, वहां से मंगल छठे भाव में रहेगा। तो शनि मंगल को एक प्रकार से छठे भाव में बैठा हुआ है। वही मंगल को एक विशेष दृष्टि प्राप्त है, यानी वो अपने जहां पर वो बैठा होता है वहां से 8वीं दृष्टि, यानी वो शनि पर अपनी पूर्ण दृष्टि का पात करेगा, जिसके चलते देश में दुनिया में बहुत सारे खून खराबे होंगे, बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं। खासतौर से आप देखेंगे भारत का जो उत्तर का इलाका है, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, या उत्तर के जितने भी इलाके के प्रदेश हैं जो कि हिमालय से सटे हुए राज्य हैं, उन राज्यों में भारी भूस्खलन, भारी हिमपात, भारी आपको कहीं न कहीं भूकंप के बड़े-बड़े झटके आपको देखते हुए मिलेंगे। तो ये अपने आप में ठीक नहीं है। देखिए मंगल के गोचर का प्रभाव आपको हमारे देश के पड़ोस में खासतौर से पाकिस्तान में दिखाई दिया। इमरान खान जो कर्क लग्न और कुंभ राशि के जातक हैं, लग्न में मंगल का प्रवेश हो रहा है, क्योंकि उनकी मूल कुंडली में सप्तम भाव में यानी मकर राशि में मंगल है। तो आप देखिए कि उनको कल गिरफ्तार किया गया। बेशक उनको आने वाले कुछ दिनों में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मंगल के चलते उनकी राजनीति अब प्रभावहीन होगी। तो इस प्रकार की चीजें आपको देश और दुनिया में दिखाई देंगी, और मंगल कहीं ना कहीं आने वाले 50 दिनों तक इसका ट्रांजिट है, 30 जून से 1 जुलाई के बीच में। इस दौरान कहीं ना कहीं मंगल परेशान अवश्य करेगा। जी, आचार्य जी विषय पर बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, ज्योति शर्मा बिलासपुर से। ज्योति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। क्या कुछ आप आचार्य जी से पूछना चाहते हैं? जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछ लीजिए। जी नमस्ते जी, ये मेरा बच्चा जन्म है बिलासपुर, ये सॉरी औरंगाबाद। औरंगाबाद जी। हाँ, डेट ऑफ ये सन है 1993। तारीख भी बता दीजिए। हाँ, फ्राइडे 10 बजे 10 मिनट, 29 नवंबर 29 नवंबर 1993 और रात के 10:30 बजे। मैडम 1993 जी। और समय एक बार फिर से बता दीजिए। मैडम 96 बोल रहे हैं पंडित जी। हाँ जी। जन्म समय और बता दीजिए। जन्म समय है फ्राइडे सुबह 10:10 औरंगाबाद। सुबह 10:10। क्या कुछ पूछना चाहती हैं आप? मैं मेरे बच्चे का शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। शादी के बारे में पंडित जी पूछना चाहती हैं। चलिए, आप हमारी जो दर्शक है अपनी बिटिया की शादी के बारे में जानना चाहती हैं। कुंडली कुछ ऐसी बनती है, मकर लग्न और मिथुन राशि की कुंडली है ज्योति जी, और पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में आपकी बिटिया का जन्म हुआ है। इस समय जो वर्तमान में विंशोत्तरी महादशा चल रही है वो बुध की महादशा है, और बुध में अभी केतु चल रहा है। 10 अगस्त के बाद केतु चला जाएगा और उसके बाद 3 साल तक शुक्र चलेगा। तो ये जो 11 अगस्त के बाद की जो दशा है ये अपने आप में बहुत शानदार है। आपकी बिटिया का विवाह इसके बाद जरूर होगा, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, आपकी बिटिया की कुंडली के अष्टम भाव में मंगल बैठा हुआ है। विवाह में मंगल के कारण ही परेशानी है, और आप कोई मांगलिक बच्चा ही देखिएगा, अन्यथा आपकी बिटिया को परेशानी होगी। और संभव हो तो मंगल का दान आप अपनी बिटिया से जरूर कराइएगा। मंगल का दान होता है लाल जो दाल होती है, लाल गुड़ जो होता है, लाल कपड़ा जो होता है, इन सारी चीजों का दान अपनी बिटिया से कराइए, जरूर लाभ होगा। जी आचार्य जी, यहाँ पर एक और कॉलर पीयूष हमारे साथ इंदौर से जुड़ चुके हैं। पीयूष जी बहुत बहुत स्वागत है सितारों की चाल में। क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? जी नमस्कार गुरुदेव। मैं अपने ब्रदर के बारे में पूछ रहा था जी। उनका नाम है रविराज। उनकी जन्म डेट है 2/12/1985, 5:20 PM इंदौर। सुबह के? हाँ PM 5:20। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप?
इनका कारोबार है और काफी लॉस में चल रहा है और इनका विवाह नहीं हो पा रहा है। तो कोई कब तक ऐसा चलेगा और कारोबार कब फायदे में आएगा? बहुत लॉस में चल रहा है। जी पंडित जी। चलिए पीयूष जी, आपके भाई साहब की कुंडली कुछ ऐसी बनती है। वृषभ लग्न और मकर राशि की कुंडली है। श्रवण नक्षत्र के चौथे चरण में इनका जन्म हुआ है। वर्तमान में जो विंशोत्तरी महादशा है वो बृहस्पति की है और बृहस्पति में राहु का प्रत्यांतर है और ये चलेगा 29/8/2024 तक। इसके बाद बृहस्पति के बाद जो महादशा आएगी वो शनि की महादशा होगी। शनि इनकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठा है। जो शनि की महादशा है वो निसंदेह थोड़ी सी बेहतर रहेगी गुरु की महादशा की तुलना में, क्योंकि गुरु ग्रह जो आपके भाई साहब की कुंडली में है वो छठे भाव में तुला राशि में बैठे हुए हैं। देखिए मकर राशि अभी आने वाले 1 सालों तक थोड़ी सी और परेशान रहेगी और अभी अभी चूंकि मंगल का आज जो गोचर हो रहा है उससे भी समसप्तम भाव में रहेगा, तो अभी आने वाले 50 दिन मकर राशि के थोड़े से बेहतर नहीं है। तो थोड़ा ध्यान रखिए आने वाले 50 दिनों तक। और 2024 मई तक इनको इंतजार करना पड़ेगा। जब तक गुरु का गोचर मेष से निकलकर वृषभ राशि में नहीं होता तब तक परेशान रहेंगे और मुझे लगता है उसी के बाद इनके विवाह के योग भी बनते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रही हैं, शोभा रायपुर से। शोभा जी बहुत बहुत स्वागत है सितारों की चाल में। क्या कुछ आप पूछना चाहती हैं? हाँ मैडम, मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाह रही हूँ। जी उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। उसका जन्म है सन 17 अक्टूबर 1993 का। जी जन्म स्थान? जन्म स्थान राजनांदगांव और जन्म समय उसका सुबह का है। पंडित जी 7:15 7:30 ऐसी कुछ का है। जी क्या पूछना चाहते हैं? उसका करियर नहीं बना है पंडित जी, ना उसका मतलब शादी का भी योग नहीं हो पा रहा है। क्या करे? उस समझ में उसको कुछ 2 साल से ऐसी है और उसका कुंडली मांगलिक है क्या है वो भी बता दीजिए। कुछ उपाय बता दीजिए पंडित जी उसके लिए। जी पंडित जी। चलिए आप अपने संतान को लेकर बेहद चिंतित हैं। कुंडली कुछ ऐसी बनती है, तुला लग्न और तुला राशि की जन्म कुंडली है शोभा जी, और जन्म का जो नक्षत्र है वो विशाखा नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ है। विंशोत्तरी महादशा शनि की चल रही है और शनि में इस समय राहु चल रहे हैं। ये 16 मई तक चलेंगे, यानी मुझे लगता है कि आने वाले अगले हफ्ते तक, और इसके बाद बृहस्पति प्रारंभ होगा और जो 2 साल तक रहेगा। तो आप ये मानकर चलिए कि जुलाई 2023 के बाद से इनकी कुंडली काफी बेहतर होगी। कामकाज भी बेहतर होगा, परिस्थितियां भी बेहतर होंगी। जीवन में जो भी कष्ट हैं वो स्वतः ही दूर होंगे। उपाय आपने पूछा क्या करें? कामकाज के भाव का स्वामी ग्रह चंद्रमा है जो कि इनको लगातार अस्थिर बनाता है। एक 24 रत्ती का गोल मोती सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में चांदी में जड़वाकर आप इनको सोमवार शाम 7 से 7:30 के बीच में पहना दीजिए, इनको जरूर लाभ होगा। जी अच्छा जी, यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रवि गोयल रायपुर से। रवि जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ आप पूछना चाहते हैं? जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछ लीजिए। हेलो जी हाँ, रवि घोष बोल रहा था मैडम मैं। जी आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, उसके बाद सवाल पूछिए। रवि घोष बोल रहा था मैं, रवि घोष। जी रवि घोष पूछिए सवाल। मैडम मेरा जन्म हुआ 26/7/1988। जी हाँ 26/7/1988। हाँ मैडम मेरा काम काज सही नहीं चल रहा है। आप अपना टीवी का वॉल्यूम पहले कम करिए क्योंकि आवाज रिपीट होती है, और उसके बाद अच्छे से अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। अच्छा मैडम, रवि घोष बोल रहा था रायपुर से। जी 26/7/1988 मेरा जन्म है। सुबह 4:34 दिन मंगलवार। जी जन्म स्थान? रायपुर। जी पंडित जी। हाँ तो मेरा मैडम काम काज में बहुत रुकावटें आ रही है। कुछ भी अच्छा काम मुझे नहीं मिल रहा है। जो भी काम मिल रहा है वो 2-3 महीने में मेरा छूट जाता है मेरा काम। चलिए रवि जी, आपकी कुंडली कुछ ऐसी बनती है। मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है। ज्येष्ठा नक्षत्र के 3रे चरण में आपका जन्म हुआ है। देखिए वर्तमान में जो आपका समय है रवि जी वो अभी भी बेहतर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके ऊपर जो विंशोत्तरी महादशा है वो सूर्य ग्रह की चल रही है जो कि 12/4/2026 तक चलेगी, और सूर्य में भी शनि का प्रत्यांतर है जो कि अगले साल जनवरी यानी 30 जनवरी तक चलेगा। उसके बाद बुध आएगा जो आपको 1 साल राहत देगा,
और अभी वर्तमान में रवि जी आपके ऊपर शनि का ढैया भी चल रहा है। देखो भाई, ये समय बिल्कुल ठीक नहीं है। इस समय बहुत सोच समझ कर काम करें। जो भी काम मिल रहा है उसको धैर्य पूर्वक करें। एग्रेशन यानी गुस्सा बिल्कुल भी मत लेके आइए। शनि के की शांति जरूर कराइए। यानी आप चाहें तो प्रत्येक शनिवार सायंकाल जब सूर्य ढल चुका हो तो शनि मंदिर में जाएं, तिल के तेल का दीपक लगाएं, भगवान को तिल का तेल चढ़ाएं और उड़द के दाल की मिठाई यानी इमरती जो होती है उसका भोग जरूर लगाइएगा। भगवान शनिदेव को प्रार्थना करें ताकि आप इस समस्या से निकल सके। ये समय ठीक नहीं है, बहुत धैर्य से काम कीजिएगा रवि जी। जी आचार्य जी, विषय पर लौट लेते हैं। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि मंगल का कर्क राशि में आज प्रवेश है, अन्य राशियों पर इसका किस तरीके से प्रभाव देखने को मिलेगा और कितना प्रभाव होगा? बिल्कुल, एक एक राशि से मैं बता देता हूं। मेष राशि का ये स्वामी ग्रह है और मेष राशि के चौथे भाव में मंगल का गोचर है। सुख में कमी लाएगा, पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव लेकर आएगा, कामकाज को लेकर परिस्थितियां थोड़ी सी बेहतर नहीं रहेंगी, लेकिन आय जरूर बड़ी कराएगा, इसमें दो राय नहीं। तो मेष राशि वाले जातक थोड़ा ध्यान रखें। वृषभ राशि से मंगल का गोचर पराक्रम भाव में हो रहा है, तो मित्रों परिजनों से सहयोग दिलाएगा। छठे भाव की तरफ देख रहा है तो आपके रोगों में कमी लेकर आएगा, खासतौर से कामकाज को बेहतर करेगा और कहीं ना कहीं आपके भाग्य में आ रहे अवरोधों को दूर करेगा। मिथुन राशि से मंगल का जो गोचर है द्वितीय भाव में हो रहा है। घर परिवार को लेकर चिंता और कष्ट बना रहेगा, कहीं ना कहीं शासकीय अशासकीय और संतान को लेकर चिंता देगा और वाहन और सेहत का पूरा ध्यान रखें। अगली राशि यानी कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि में ही मंगल का गोचर है तो मानसिक तनाव देना उसका स्वाभाविक है। चौथे भाव यानी माता को कष्ट देगा, कहीं ना कहीं माता को लेकर आप परेशान रहेंगे, सुख में कमी आएगी, कामकाज को लेकर भी परेशान करेगा, सेहत में उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। सिंह राशि के लिए मंगल 12वें भाव में आ रहा है। वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, कामकाज को लेकर बहुत चिंता और परेशानियां आपको देगा, तो थोड़ा धैर्य आपको रखना पड़ेगा आने वाले 50 दिनों तक। कन्या राशि से मंगल का गोचर एकादश भाव में है तो बेहद शुभ है। आपको बहुत लाभ और परिस्थितियां आपके पक्ष में बनाकर रखेगा, लेकिन आपको धन को लेकर कहीं ना कहीं चिंता और परेशानी बनी रहेगी। सेहत आपकी बढ़िया रहेगी। तुला राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर दशम भाव में हो रहा है जो कि काफी बेहतर है, लेकिन आपको मानसिक तनाव जरूर देगा, कामकाज में अरुचि की स्थिति रहेगी और खासतौर से उच्च अधिकारी और संतान को लेकर आप परेशान जरूर रहेंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि से, तो राशि स्वामी है इसका अब भाग्य स्थान में गोचर काफी बेहतर है, तो आपके भाग्य में आ रहे अवरोधों को दूर करेगा, आपके खर्च को काफी हद तक कम करेगा और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको मित्रों परिजनों से बहुत मदद वो अवश्य दिलाएगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए ये थोड़ा सा कमजोर है क्योंकि अष्टम भाव में गोचर हो रहा है, तो मानसिक तनाव देगा, सेहत को लेकर परेशान रखेगा, वाहन आपको सावधानी से चलाने की आवश्यकता है, आपके पार्टनर को वो बहुत ज्यादा कष्ट देने वाला है। मकर राशि से मंगल का गोचर समसप्तम भाव में हो रहा है, जिसके चलते कामकाज को लेकर अरुचि रहेगी, बाधाएं उत्पन्न होंगी, सेहत को लेकर परेशानी रहेगी, मानसिक तनाव थोड़ा सा बड़ा रहेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। इस समय के दौरान कोई जरूरी काम बिल्कुल ना करें। कुंभ राशि से मंगल का गोचर छठे भाव में हो रहा है। मंगल चूंकि शनि को आपकी राशि में बैठे हुए देख रहा है तो षडाष्टक योग बनाता है, तो इस दौरान कोई बहुत बड़ा भारी काम आप बिल्कुल ना करें। बड़े निर्णय लेने से पहले आप बहुत सोच समझ कर काम करें और सबसे महत्वपूर्ण चीज वाहन आप सावधानी से चलाएं। अंतिम राशि यानी मीन की हम बात कर लेते हैं। मीन राशि से ये दारिद्र्य योग बना रहा है, कहीं ना कहीं सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं, कामकाज को लेकर बहुत ज्यादा तंग आप होंगे, तो इस दौरान कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। चलिए पंडित जी, अब बात कर लेते हैं आज के राशिफल के बारे में। क्या कुछ कहता है आज का राशिफल? बिल्कुल, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि वाले जातकों का समय और बेहतर हो रहा है, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर बनी रहेगी, चंद्रमा आपकी मदद करता रहेगा और आज शाम के बाद से और उसका सहयोग आपके लिए बढ़ने वाला है, तो दिन बहुत शानदार होने वाले हैं। इसका भरपूर तरीके से लाभ उठाकर अपने आवश्यक कार्यों को तेजी से कर ले। अगली राशि यानी वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों का समय भी आज दोपहर के बाद से बढ़ने जा रहा है। ग्रहों की अनुकूलता आपकी लगातार मदद करेगी और मंगल आपकी मदद करने आगे आ ही चुका है, तो आप अपने अच्छे समय का भरपूर लाभ उठाकर अपने आवश्यक कार्यों को तेजी से जरूर कर लें।
अगली राशि यानी मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों का समय दोपहर बाद से कमजोर होने जा रहा है। जितने भी आपके आवश्यक काम हैं दोपहर तक आप अवश्य संपन्न कर लें। खासतौर से शासन और अशासकीय कार्य जो आपके लिए बेहद जरूरी हैं उनको तेजी से संपन्न कर लें। अगली राशि यानी कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार बना हुआ है। इसका भरपूर लाभ उठाकर आने वाले दिनों में, खासतौर से 2.5 दिनों में जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं जो इस सप्ताह के हैं उनको तेजी से संपन्न कर लें। अगली राशि यानी सिंह राशि की हम बात कर लेते हैं। सिंह राशि वाले जातकों का समय आज से सामान्य हो रहा है। दोपहर बाद से चंद्रमा चूंकि मकर राशि की ओर आगे बढ़ेगा, जिसके चलते परेशानी और चिंताओं में कहीं ना कहीं कमी आएगी, लेकिन फिर भी जरूरी काम बहुत सोच समझ कर करें। आपकी यात्रा सुखद और लाभकारी जरूर रहेगी। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि कन्या राशि है। कन्या राशि वाले जातकों का समय भी आज दोपहर के बाद से सामान्य हो रहा है। दोपहर तक मानसिक तनाव रहेगा, चिंता और परेशानियां बनी रहेंगी। कामकाज को लेकर थोड़ी सी रुकावट आप महसूस कर सकते हैं। अगली राशि यानी तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि वाले जातकों का समय आज भरपूर तरीके से आपके पक्ष में बना रहेगा। दिन भर आपके पक्ष में परिस्थितियां बनी रहेंगी। इसका भरपूर लाभ उठाकर अपने आवश्यक काम तेजी से संपन्न कर लें। सेहत मजबूत रहेगी। अगली राशि यानी वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय अभी थोड़ा सा कमजोर है सुबह तक, लेकिन दोपहर बाद से सितारे आपके पक्ष में आ जाएंगे, जिसके चलते कामकाज में रुचि बढ़ेगी। मानसिक तनाव दूर होगा, मन आपका प्रसन्न बना रहेगा और दोपहर तक थोड़ा शांत रहकर अपने कार्यों को अंजाम दें। अगली राशि यानी धनु की बात कर लेते हैं। आज दिन भर आपकी राशि में ग्रह बढ़िया रहेंगे। तनाव और परेशानियां काफी हद तक कम होंगी। मन आपका प्रसन्न बना रहेगा। जो भी काम काज है आज पूरे दिन में आप तेजी से अवश्य संपन्न कर लें। अगली राशि यानी मकर राशि की बात कर लेते हैं। तो मकर राशि वाले जातकों का समय अभी थोड़ा धूप छांव जैसा बना हुआ है। सुबह दोपहर तक आपको लगेगा कि आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, लेकिन शाम होते होते परिस्थितियां एकदम आपके पक्ष में आने लगेंगी। मन शांत होगा। कामकाज में रुचि शाम से बढ़ना प्रारंभ होगी। अगली राशि यानी कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज सितारे दिन भर आपकी भरपूर मदद करेंगे। एकादश भाव का चंद्रमा संतान, शिक्षा, प्रतियोगिता में आपको सफलता दिलाएगा। जितने भी आपके आवश्यक काम है शाम तक अवश्य संपन्न कर ले। अंतिम राशि यानी मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि वाले जातकों का जो समय है वो दिन भर आपके पक्ष में बना रहेगा, तो इसका भरपूर लाभ उठाएं। दशम भाव का चंद्रमा आपके कामकाज को मजबूत बनाएगा। शिक्षा, प्रतियोगिता, माता, शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में आपको वो सफल बना सकता है। जी, तो ये तो बात हुई आज के राशिफल के बारे में। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों को आज के दिन को बेहतर किस तरीके से करे सभी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सितारों की चाल में बस इतना ही। देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।